Give it to me like. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का व्लॉग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैंने की है आलू के पराठों से। मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैं आलू के पराठे खाऊंगा। तुमने लास्ट टाइम मुझे इतने बुरे पराठे बना के खिलाए थे ना, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वीकेंड था तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ, मज़े के पराठे। लेकिन जब मैंने चेक किया तो प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने कहा अच्छा अब मैं प्याज के बगैर ही बना लेती हूँ, जैसे भी बनेंगे देखा जाएगा। आज के लेसन में आलू बहुत अच्छे आए हुए हैं तो पराठे भी बहुत अच्छे बने थे। अच्छा हुआ क्या, सबसे पहले मैंने जो सब्ज़ मिर्च थी वो पीस ली। फिर मैंने उसमें आलू भी मैश कर लिए, इसी में हवद नस्ते में मैंने आलू भी मैश कर लिए। फिर मैंने नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, खुश्क मेथी, हरा धनिया और इसमें मैंने बहुत थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स डाल दिए, बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने पराठा बना लिया। पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस शूट की हैं बट वो डेल हो जाती हैं। इसी तरह से पराठा बनाते हुए की भी जो वीडियो थी ना वो भी डेल होगी, बिल्कुल नहीं मिली मुझे 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 इतना अफसोस हुआ ना। अच्छा, पराठे बनने के बाद इतने मज़ेदार पराठे थे कि मेरे हस्बैंड कहते मैं तो ज़्यादा पराठा खाऊंगा। चलिए कोई नहीं, मैं आपको जल्दी से ना एक और पराठा बना देती हूँ। अच्छा, जब मैं उनके लिए पराठा बना के लाई ना, सेकंड वाला पराठा, तो उन्होंने वहाँ पे टेबल पे मेरे लिए 5000 का नोट रखा हुआ था। तो मुझे ना ऐसे ही इशारा करके कहते ये, मैंने कहा ये क्या, कहते तुम्हारा इनाम। मैंने कहा किस चीज़ का, कहते मुझे इतना मज़ा आया लिटरली। मैंने बहुत बहुत, मुझे नहीं याद कि इतने मज़े के पराठे मैंने इससे पहले कब खाए थे। कहते मुझे इतना मज़ा आया ना कि ये तुम्हारा इनाम है। मैंने कहा चलो भी, मेरा तो हैप्पी वीकेंड हो गया। मैंने कहा मुझे आप रात को लेके चलेंगे शॉपिंग करवाने, मैं इसी 5000 का ना कि अपना सूट लेके आऊँगी। कहते चलो ठीक है, डन हो गया। पराठे शाठे खाने के बाद बच्चों को मैंने दोनों को नहलाया, इन्हें मैंने सुला दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं इनका पराठे खा तो लिए, हज़म करने मुश्किल हो रहे हैं, मैं ऐसा करती हूँ मैं ना कहवा बना के लाती हूँ। कहते चलो ठीक है। मौसम भी बहुत अच्छा था तो बहुत ठंड सी थी कल ना लाहौर में, जो आर्टिफिशियल रेन, फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन हुई है लाहौर में, रहने वालों को पता होगा। काफ़ी अच्छा मौसम था। अच्छा, ये कहवा मैंने सिंपल सा बनाया है। मैंने इसमें सौंफ डाली है, इलायची डाली है, थोड़ा सा गुड़ डाला है और मैंने इसमें दालचीनी डाल के इसे अच्छे से पका लिया है कि मतलब अगर 2 कप थे तो वो 1.5 कप रह गया, इतना था। मैंने इसे अच्छे से पका के, और ये हाफ़ कप मैंने अपने हस्बैंड को दिया। उन्हें थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, मैंने उन्हें ज़्यादा नहीं दिया। और अपना जो था वो मैंने फुल भर लिया जो कप था। फिर इसके बाद मैंने उनसे कहा, मैं फटाफट से पिए और इसके बाद हमें बाहर जाना है। तो कहते तुम ऐसा करो, तुम शावर ले लो, तुम रेडी हो जाओ तो फिर हम लोग बाहर चलते हैं। शावर मैं ले चुकी थी। ये मैंने यहाँ पे जो अपना वो मज़े का वो बॉडी लोशन और फेस क्रीम बनाई थी, ये मैं अप्लाई करी थी। कल का मौसम बहुत ड्राई था। ये मैं आपको एक दफ़ा इसका चेक करवाती हूँ, देखें इतना ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन बना है। अगर जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर एक दफ़ा वीडियो देख के और ये ज़रूर ट्राई करें। फिर आपको पता है कि मगरिब की अजान जल्दी हो जाती है। फटाफट से हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल गए। पानी भी लेना था, दूध भी लेना था, फोर्ट्रेस भी जाना था। पहले हुरूलैन को भूख लगी थी, मैंने कहा इससे ना कहीं रास्ते से फ्राइज़ लेके खिला देते हैं, क्योंकि वो बार बार मुझसे मांग रही थी, ब्रेड मांग रही थी। तो मैंने कहा इसे भूख लगी है, ये जो खुद से मुंह से अपने मांग रही है ना, ब्रेड मांग रही नहीं, तो वो तो ऐसी बच्ची है, वो कुछ मांगती नहीं, खाती ही नहीं है। ये फ़्राइज़ लिए, फ़्राइज़ काफ़ी गर्म थे, उससे थोड़े थोड़े ठंडे कर कर के मुझे खिलाने पड़े हुरूलैन को। ये देखें, फीडर मुझे इसका साथ ले जाना पड़ा था क्योंकि मुझे पता था कहीं भी मैडम शोर मचा देती हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते अच्छा बताओ कहाँ से शॉपिंग करें। उनका माइंड था कि हम ना चलते हैं पैकेजेस मॉल चलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ यू नो निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो मेरी छोटी बेटी है माहीन, उसका प्राम मैं अपनी अम्मा के घर छोड़ आई हुई हूँ, और जब मैं अब कभी उधर जाऊँगी तो उधर से लेके आऊँगी। उसकी वजह से हम लोग इतने बाउंड हो जाते हैं, इतने बाउंड हो जाते हैं कि जब भी बाहर जाते हैं बस सब कुछ खाना पीना है गाड़ी में बैठ के, एंजॉय करना है गाड़ी में बैठ के, कुछ भी करना है गाड़ी में बैठ के, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा उठा के चलना, मैं तो बिग नो है बच्चा उठा के चलना। फिर एंड पे क्या फाइनल हुआ कि चलो फोर्ट्रेस ही चलते हैं। फोर्ट्रेस मेरी मेरी फेवरेट प्लेस है। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद क्योंकि वो तो होते ही उधर है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं, मेरा कोई माइंड नहीं है जाने का। मैंने कहा नहीं, मैं तो फोर्ट्रेस ही जाऊँगी, विंटर एग्जीबिशन लगी और आज मुझे लाजमी जाना है उधर जवाद। लेकिन जैसे हम उसके पास पहुँचे, इतना रश था, वीकेंड की वजह से शायद काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अच्छा मुझे ड्रेस लेना है, एक मुझे अपनी सिस्टर के लिए बाई करना है क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है, तो उससे मुझे कहा था तुम फोटोज़ जब भी जाओगी तो एक ड्रेस मेरे लिए वहाँ से ज़रूर बाई करना, खुदा बख्श पे जाके। ऑनलाइन उसने पसंद किया हुआ है लेकिन वो कह रही थी तुम जाके करना। ये आपको जो अब मैं दिखा रही हूँ ना, ये हमारा सेकंड चक्कर है।
एक चक्कर हम लगा चुके थे कि शायद हमें कोई जगह मिल जाए। ये हमारा और ये अब वाला, और ये वाला थर्ड है, क्योंकि मैंने पूरे की वीडियो नहीं बनाई। हमने 3 चक्कर लगाए पार्किंग ढूंढने के लिए। फिर एट द एंड क्या हुआ, मैं इनका फोर्ट स्क्वायर के सामने ना शाहपोश है, उसी रो में चलते हैं, वहाँ तो थोड़ी बहुत कहीं जगह मिल जाएगी पार्किंग की। वहाँ पार्क करके ना फिर आप गाड़ी में बैठे रहना माहीन के साथ, और मैं हुरलैन को लेके अंदर खुद इससे शॉपिंग करने चली जाऊँगी। ये हम लोग उसके बाद गए शाहपोश पे। शाहपोश के बहुत मज़े मज़े के आर्टिकल्स आए हुए हैं। लिखा तो 50% ऑफ हुआ, लेकिन वो अप टू 50% ऑफ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे 50% ऑफ था, सभी पे 10% ऑफ था। ये जितने भी मैंने आपको ड्रेसेस अब मैं दिखाऊंगी ना, इन सब पे 10% ऑफ था। सबसे पहले तो इस पे मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि ये मैंने मरियम परवेज को पहने हुए देखा था। सामने से भी बहुत खूबसूरत जोड़ा लग रहा था। ये था कॉटन नेट पे बना हुआ। बहुत ही डिसेंट सी लुक आ रही थी इस जोड़े की, और मैं इमेजिन करी थी मेरी बहन ये पहनेगी तो वो कैसी लगेगी, क्योंकि उससे था, उसके भी बच्चे छोटे हैं, तो कह रही थी कोई ऐसा ड्रेस ना लाना कि जो कैरी करना मुश्किल हो छोटे बच्चों के साथ, कोई बहुत ना सिंपल सा डिसेंट सा कोई इस टाइप का ड्रेस देखना। तो ये मुझे ज़रा अच्छा लगा था। इसी रो में जो बाकी ड्रेसेस थे मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बाकी ड्रेसेस भी बहुत खूबसूरत थे। जो जो मैंने निकाले हैं आर्टिकल्स, इनमें से जो मुझे सबसे प्यारे लगे थे ना, मैंने वही वाले निकाले हैं, और मैंने सोचा उनकी जल्दी से वीडियो बना के अपनी बहन को भी सेंड करती हूँ, और आप लोगों के लिए भी मैंने जल्दी से वीडियो बना ली। इसके खैर यहाँ पे जो इनका स्टाफ था वो बहुत ही उनका रूड बिहेव था। पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप जिसे भी ये सेंड करी हैं, जिसके लिए भी बना रही हैं, काइंडली आप उनसे कहिए कि जो उन्होंने ड्रेसेस ऑनलाइन पसंद किए ना, आपको वो सेंड कर दे, और जस्ट आप वो देखें और उसकी वीडियो ने सेंड करें। तो मैंने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है। कहते नहीं हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो आर्टिकल्स हैं ये कॉपी हो जाते हैं। मैंने कहा ये भरा पड़ा है पूरा फोर्ट्रेस, पीछे जाके देखो, कोई इसमें ऐसी अलग चीज़ नहीं है। बस ये है कि फैब्रिक सबका अपना अपना होता है, कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, कोई ऐसा अलग डिज़ाइन नहीं है जो कि किसी ने कॉपी ना किया हो। ये क्या बकवास हुई कि आप कह रहे हैं जी वेबसाइट पे जाके पसंद कर लो और इस तरह से हम आपको पिक्चर नहीं बनाने देंगे। एक और ना मैं उधर यही शॉपिंग ही करी थी, वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं तो साथ साथ अपनी बहन को सेंड कर रही थी। वहाँ पे एक और लड़की आई, उसके 2 बच्चे थे छोटे। वो वहाँ पे, आपको पता है बच्चे साथ हम उन्हें घर पे नहीं छोड़ सकते। मेरे लिए भी निकलना मुश्किल होता है बच्चों के बगैर, बल्कि मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है कि हम बच्चों के बगैर नहीं निकल सकते हैं। और वो बच्चे लेके आई है, उन्होंने उसकी भी इंसल्ट की है। उसे कहते हैं मैम आप काइंडली अपना बच्चा बाहर ले जाइए। बच्चों ने तो भागना है, चलना है, फिरना है, जो भी है, कोई ऐसी डेलिकेट चीज़ तो नहीं है ना जो उठा उठा के मार रहे हैं और आपकी तोड़ देंगे। ये साथ साथ आप लोग ड्रेसेस इनके देखते रहें, लेकिन मुझे उन पर काफ़ी गुस्सा था। मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ फोर्ट्रेस केयर से, अपने हस्बैंड से बोलती थी यार शाहपोश के आर्टिकल्स इतने मज़े मज़े के होते हैं, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। इवन मेरी जो शादी के ड्रेसेस थे मेरे ज़्यादातर खुदाबख्श और शाहपोश के ही थे, उनमें से ज़्यादा मेरे शाहपोश के थे। मुझे बहुत इनके पसंद थे ड्रेसेस। लेकिन मैं कहती थी यहाँ पे रश नहीं होता है जिस तरह से रश होना चाहिए, जैसे इनके ड्रेसेस होते हैं उस तरह से रश नहीं होता। लेकिन कल जब मैं गई हूँ ना, तो मुझे समझ आ गई कि वाकई इनके पास रश क्यों नहीं होता। 3 लोग थे स्टाफ में, एक जो उनके काउंटर पे बैठा हुआ था वो तो सबसे ज़्यादा ही सड़ियल खड़ूस किस्म का आदमी बैठा हुआ था। 2-3 बार उसने मुझे कहा कि मैम आप वीडियो बंद कर दें, हम आपको नहीं बनाने देंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो आउट ऑफ कंट्री है, वो यहाँ पे नहीं आ सकती, ऑनलाइन ही देख सकती है। ऑनलाइन जो वेबसाइट पे चीज़ पड़ी है वो और लग रही होती है, सामने से और लग रही होती है। तो जाहिर है मैं उसके लिए दिखा रही हूँ, इतनी इतनी वीडियो बना के मुझे उसको साथ सेंड करनी है, क्योंकि उसने बाय करना है अपना ड्रेस। तो फिर भी ये एक और मैंने यहाँ पे फ्रॉक निकाला था, वो फिर मुझे बार बार कहे जा रहा था। एंड पे मेरा क्या दिल किया, मुझे पसंद तो बहुत आए थे ड्रेसेस। 2 ड्रेसेस मैंने अपनी बहन के लिए फ़ाइनल कर लिए थे कि मैं ख़रीदने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने थर्ड टाइम मुझे फिर से कहा ना मैम आप प्लीज़ वीडियो बंद कर दें, वीडियो अलाउ नहीं है, मेरा फिर दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लूँगी। मैंने खैर वीडियोस तो सेंड कर दी थी अपनी सिस्टर को। मैं कहा लेनी होंगी ना जब तुम पाकिस्तान आओगे तो खुद जाके हम लोग फैसलाबाद से बाय कर लेंगे, लेकिन यहाँ मैं इनके पास से जाके बिल्कुल नहीं लूँगी। ये ड्रेसेस आप लोग देखें जो मैंने आपको इससे पहले भी दिखाया ना, मैंने उनके रेट्स भी इसीलिए साथ साथ दिखाए हैं। ये जो मैक्सीज हैं इस स्टाइल में बनी हुई, उन पर बहुत कोई ऐसा हैवी वर्क नहीं था, लेकिन वो 15,000 13,000 इस रेंज में थी, जो कि मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लगी। और ये जो ड्रेसेस थे ये कुछ रीज़नेबल थे, जो मैंने आपको पहले ही दिखाए हैं, वो मरियम परवेज़ वाला
और एक जिंक कलर का वो जो पहले दिखाया वो थे कोई 80, मैंने प्राइसेस दिखाई हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, 85 में था एक, आई थिंक एक 83 में था। वो कुछ मुझे मतलब लग रहे थे कि ठीक है हाँ ये इस रेंज में मतलब इतना सा जो है ड्रेस हम बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा फैंसी होता तो तब तो 15,000 16,000 खर्च करते बंदा सोचता नहीं है कि चलो जी चीज़ भी अच्छी है तो हम 15-16 हज़ार का ले रहे हैं। खैर उसके बाद ये कुछ बच्चों के थे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए भी साथ लेना था, वो कह रही थी सेम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो मुझे जिंक कलर का अच्छा लगा था ना, ये उसमें बच्चों का भी अवेलेबल था, वही वाला सेम ड्रेस। ये आई थिंक 3500 में था ये वाला ड्रेस। इसके साथ भी दुपट्टा था, ये शर्ट थी और साथ एक ट्राउज़र था। ये खैर मैंने ऐसी जल्दी से फिर ढीटों की तरह मैं भी ढीठ बन गई। मैंने कहा आप लोग कह लो आपने जो कह रहा है, मैं भी ढीटों की तरह एंड पे जाते जाते ना ये बच्चों वाले की सेक्शन की भी वीडियो बना के और ये फिर मैंने अपनी बहन को सेंड कर दी, ले बहन खुद ही पसंद करो और खुद ही आके तुम अब बाई करना। इनके पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, कोई और आउटलेट होगी शाहपोश की, उधर से मैं जाके ले लूँगी। क्योंकि ये इनका जो फैसलाबाद में आउटलेट है ना, वहाँ पे भी इसी तरह से है, जो उनका स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है। पता नहीं अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुँच सकती है, इनके जो ऑनर्स हैं, जो इनका मैनेजर जो भी वटएवर वो होता है उन तक पहुँच सकती है, तो आप काइंडली इस चीज़ पे ज़रूर उन्हें बताएं कि हाउ टू डील विद द कस्टमर। आप अगर इस तरह से डील करोगे तो कस्टमर तो भाग जाएगा, वो तो कभी भी नहीं आएगा दोबारा, जैसे मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ से पक्का सोच के निकली थी कि आज के बाद मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊँगी। खैर ये तो था मेरा इतना सब व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं 5,000 का नोट लेके उसी तरह से वापस आ गई, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मुझे इनाम मिला है। अब मैं उनके लिए नई नई डिशेज सोच रही हूँ, अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ है मैं जो अपने हस्बैंड को और बना के खुश कर सकती हूँ, ताकि वो मुझे और अच्छे अच्छे से इसी तरह से पैसों की सूरत में इनामात दें। तो जी मेरी आज की रूटीन मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।